तो आपने पार्ट 1 वीडियो देख लिया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट 2 वीडियो ऑफ CNS। इसमें मेनिंजाइटिस कवर करेंगे। तो मेनिंजाइटिस इज एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ द एराकिनॉइड मैटर एंड सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। तो मेनली हम लोग ने मेनिंजस पढ़ा होगा, तो ये मेनली तुम्हारा एराकिनॉइड मैटर एंड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ये तो पता ही है कि लेयर्स ऑफ ब्रेन मेनिंजस क्या है करके, ठीक है। तो कॉजेस ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो क्या क्या कॉज कर सकते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको पता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब कॉज करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, स्पायरोकीट्स हो, रिकेट्सिया हो, प्रोटोजोवल हो, कुछ मिसलिनियस थिंग, ठीक है। बैक्टीरिया में 3 चीज़ तो याद ही करना है आपको। एक है नेस्रिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदर एक तो याद रखो जो भी है, टीबी याद रख लो, स्टैफ ऑरियस याद रख लो, लिस्टीरिया भी याद रखो, लिस्टीरिया भी याद रखो, ठीक है। वायरस में याद रख लो सारा कि एंट्रोवायरस, इकोवायरस, कोसैक्सी, मम्स, कुछ एक जैसे कि एंट्रो, कोसैक्सी, herpes simplex, एब्स्टिम्बा, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स वेरी इंपॉर्टेंट, कैंडिडा, ठीक है, ये सब याद रखो, कैंडिडा, ओके। स्पायरोकीट्स में लेप्टोस्पायरोसिस, लैम डिजीज़ इंपॉर्टेंट, रिकेट्सिया में टाइफस और प्रोटोजो में नेग्लेरिया, हाँ नेग्लेरिया। फिर सार्कोडोसिस, ल्यूकेमिक मेनिंजाइटिस, केमिकल मेनिंजाइटिस, ड्रग इंड्यूस, NSAIDs, रोफेकॉक्सिब, इंट्रावेनस हीमोग्लोबिन, माय गुडनेस, ठीक है। तो व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग एक्टिव रिकॉल कि एक पेज पढ़ने, ठीक है, ऐसा मुझे इससे पिछला बार जैसे किया नहीं, एक पेज पढ़ेंगे फिर उसका एक्टिव रिकॉल करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ था नहीं, फिर भी एक बार, ठीक है। तो CSF मेनिंजाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन इन्वॉल्विंग द एराकिनॉइड मैटर एंड द CSF, ठीक है। तो फिर इसका क्या बोलते हैं, इटियोलॉजी ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, स्पायरोकीट हो सकता है, ठीक है, रिकेट्सिया हो सकता है, और फिर कुछ मिसलिनियस थिंग्स भी है, और उसके साथ प्रोटोजोआ, ठीक है। नेग्लेरिया, व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन, आई डोंट नो, इफ आई एम रॉन्ग आई एम सॉरी, ठीक है। तो बैक्टीरिया में 3 चीज़ें बोला था, नेस्रिया मेनिंजाइटिस, हेमोफिलस, आई एम नॉट सेइंग एंड रिपीटिंग दिस थिंग, सो यू ऑल्सो ट्राई टू दिस इट इज़ एक्टिव रिकॉल, ओके। नेस्रिया मेनिंजाइटिस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड तुम्हारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। फिर अदर में कुछ स्टैफ ऑरियस, टीबी याद रख लिया, लिस्टीरिया याद रख लिया। फिर वायरस में तुम्हारा क्या बोलते, इकोवायरस, एंट्रोवायरस, एब्स्टिम्बा वायरस, HIV, ठीक है। ऐसे कुछ मैंने देखा, CMV भी है, CMV नहीं है, मम्स, herpes, यस मम्स एंड herpes simplex, कोसैक्सी। फिर फंगल में क्रिप्टोकोकस कैंडिडियासिस, हिस्टोप्लाज्मा, स्पायरोकीट्स में लेप्टोस्पायरा, ठीक है, लेप्टोस्पायरा, लाइम्स डिजीज इंपॉर्टेंट, फिर रिकेट्सिया में टाइफस फीवर, प्रोटोजो में नेग्लेरिया। फिर कुछ और जैसे कि केमिकल, फिर तुम्हारा ड्रग्स है कुछ जैसे कि NSAIDs है, फिर तुम्हारा ल्यूकेमिक मेनिंजाइटिस, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में मैंने आपको बोला था वो 3 ऑर्गेनिज्म याद रखने मेन, ठीक है। फिर अनकॉमन है जैसे स्टैफ, ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस, फिर लिस्टीरिया, फिर नेस्रिया गोनोरिया, ये याद रखो। फिर प्रोटियस सैलमोनेला टिप्सरिया याद रखना है, याद रखो। फिर पैथोजेनेसिस, ठीक है, पैथोजेनेसिस। तो सबसे पहले पैथोजेनेसिस में हम लोग इस माइक्रो में पढ़ते थे कि रूट ऑफ एंट्री क्या, इसका ये रूट ऑफ एंट्री 3 याद रखो, कोलोनाइजेशन, इन्फ्यूजन, डायरेक्ट एंट्री, ठीक है। CID मेनिंजाइटिस में याद रखो, CID, ऐसे भी कुछ याद रखने चलते बकवास निमोनिक है, छोड़ो, ठीक है। हम लोग निमोनिक से याद रहने वाले हैं, सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या है ये। तो सबसे पहले कोलोनाइजेशन, सबसे पहले कोलोनाइज करेंगे इसको, तुम्हारे नेजोफैरिंग्स को, फिर उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, फिर उधर से तुम्हारे CNS में चलेगा, ये कोलोनाइजेशन। फिर नेक्स्ट तुम्हारा कि कुछ इन्फेक्शन हुआ, लोकलाइज सोर्स, जैसे कि निमोनिया हुआ, इन्फेक्टेड एंडोकार्डिटिस या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, निमोनिया, इन्फेक्टेड एंडोकार्डिटिस या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। फिर उधर से क्या होगा, ब्लड में गया बैक्टीरिया, फिर CNS में चल गया, ठीक है। फिर डायरेक्ट एंट्री हुआ इनटू द CNS फ्रॉम कॉन्टाजियस इन्फेक्शन, मतलब ब्लड स्ट्रीम में नहीं, जैसे कि साइनसिस, मेस्टोइड ट्रॉमा और न्यूरोसर्जरी, ठीक है। सो वी विल डूइंग एक्टिव रिकॉल आफ्टर दिस 1 पेज, सो लिसन अटेंटिवली, आई एम सेइंग दिस टू मी ऑल्सो, ओके। सो ये हो गया।
तो हम लोग इसमें देखिए पैथोजेनेसिस, तो अभी ये थोड़ा अच्छे से लिखें, एक फ्लो चार्ट बना देना, ठीक है। रूट ऑफ एंट्री लिख दो, फिर एक फ्लो चार्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोलोनाइजेशन ऑफ द होस्ट एपिथेलियम, फर्स्ट स्टेप बाय द पैथोजन। फिर सेकेंड स्टेप, इन्वेजन ऑफ द ब्लड स्ट्रीम। थर्ड स्टेप, ब्रीचिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर। फिर फोर्थ स्टेप, मल्टीप्लिकेशन विद CS, ठीक है। ये सब लिख दो, क्या वो कोलोनाइजेशन किया, ब्लड स्ट्रीम में गया, ब्लड ब्रेन बैरियर को ब्रेक किया, और फिर तुम्हारा कहाँ में चले गया, तुम्हारा CS में चले गया, मल्टीप्लिकेशन CS। तो क्या होता है कि मोस्ट डैमेज क्यों होता है, ठीक है। अभी ऑर्गेनिज्म आया तो उसके अगेंस्ट हम लोग बॉडी क्या बोलते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स, जो भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इट विल डू द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा तो उसका जो बाई प्रोडक्ट्स है वो क्या रहेगा, तुम्हारा साइटोकाइन्स। सो व्हाट आर द साइटोकाइन्स हियर विच विल कॉज द डैमेज, इंटरलिक 1, 6 एंटी टिश्यू ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, आई गेस, यस, अल्फा, ठीक है। ये तुम्हारा मेन रिस्पॉन्सिबल द डैमेज, याद रखना, बिकॉज ड्रग्स भी हम लोग यही मेन यूज़ करेंगे इसका अगेंस्ट, ठीक है। सो अभी आप ही बताओ, इन्फ्लेमेशन हुआ तो कौन से ड्रग्स यूज़ करेंगे मोस्टली, बताओ, याद करो, ठीक है। देन वी विल सी द ट्रीटमेंट कि आप सही हो कि नहीं, ठीक है। सो वंस इन्फ्लेमेशन इनिशिएटेड, अ सीरीज ऑफ इंजरीज ऑकर्स टू द एंडोथेलियम। तो इन्फ्लेमेशन हुआ तो हुआ, इससे क्या है, तो आने से क्या जाता, तो होएगा भैया जी तुम्हारा एंडोथेलियम को इंजुरी, ठीक है। तो ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर, एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ द इंटरसेलुलर टाइट जंक्शन, ठीक है, ठीक है। एंडोथेलियम को इंजुरी हुआ तो वो होएगा कि एंडोथेलियम इंजुरी हुआ तो सारा फ्लूइड लॉस होगा, ब्रेन वैसोजेनिक ब्रेन एडिमा, लॉस ऑफ सेरेब्रल ऑर्टर रेगुलेशन एंड इंक्रीज इंटरक्रेनियल प्रेशर, लॉस हुआ ब्रेन एडिमा और फिर इंक्रीज ICP एडिमा, ऑफ कोर्स ICP इंक्रीज प्रेशर, फिर लॉस ऑफ ऑर्टर रेगुलेशन, याद रखो। इससे क्या होगा, ब्रेन इश्मीया, साइटोटॉक्सिक इंजरी, न्यूरोक्सिनल एपोप्टोसिस, और यही सब तुम्हारा जो भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार ऐसे देख लो, कोमा, सीजर्स, डेफनेस, मोटर सेंसरी और कॉग्निटिव डेफिसिट्स, ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। व्हाट आर द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, ठीक है। तो इम्यूनोडेफिशिएंट स्टेट है एक, कभी भी याद रखना, ऐसा मैंने याद किया, एक डायबिटिक पेशेंट था, ठीक है, जिसको HIV था, और इसको HIV हुआ कैसे कि ड्रग्स लेता था थ्रू इंजेक्शन, मतलब उसको नहीं पता था कि वो कौन सा ड्रग्स लेता था, इंजेक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। सो ये हो गया। फिर इसमें ना स्प्लीन है ना स्प्लीन से कुछ क्या ले लेते थे, कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं कैप्सुलेटर ऑर्गेनिज्म, उससे भी उनको कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, वो सभी डिफिशिएंट था, ठीक है। तो याद रखो, एस्पिनिज्म, कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक्सेस, डायबिटीज़, क्रोनिक, और HIV ड्रग्स तो अल्कोहल भी लेता था, ठीक है, ऐसे याद रखो। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा कि 3 साइड, जैसे कि ईयर से एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, एक्सपोजर टू समवन मेनिंजाइटिस, रिसेंट ट्रैवल, क्योंकि दिस इज द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नेजोफेरिंग से भी गया तो एक्सपोजर, ठीक है, रिसेंट ट्रैवल, ठीक है, टू एंडेमिक मेनिंजोकोकल डिजीज है, इंजेक्शन ड्रग यूज़, रिसेंट हेड ट्रॉमा विद CS ऑफ ओटोरिया और राइनोरिया, ठीक, इम्यूनोडेफिशिएंट स्टेट है। फिर और क्या है तुम्हारा इम्यूनोडेफिशिएंट स्टेट, फिर हम लोग इम्यूनोडेफिशिएंट स्टेट तो इन जनरल, ठीक है, हो गया। फिर हम लोग क्या पढ़े कि तुम्हारा कोलोनाइजेशन ऑफ द, इसमें तो कोलोनाइजेशन क्या होगा, रिसेंट ट्रैवल हो सकता है या तुम्हारा कॉन्टैक्ट हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हम लोग ने पढ़ा है, तुम्हारा कुछ भी इन्फेक्शन में, तुम्हारा लोकलाइज इन्फेक्शन में हम लोग बोल सकते हैं कि रिसेंट एक्सपोजर टू समवन विद मेनिंजाइटिस, मतलब समझो ना कि एज नहीं, इसमें नहीं हो सकता एक्सपोजर में, क्योंकि वो तो नेजोफेरिंग्स में होगा, नहीं होगा, ठीक है। फिर तुम्हारा ये डायरेक्ट स्प्रेड में रिसेंट हेड ट्रॉमा विद CS ऑफ राइनोरिया ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, राइनोरिया, ओके, ये हो सकता है। फिर इंजेक्शन ड्रग यूज़, ठीक है, भी याद रखो, ऐसे मैंने याद करने के बोला है, यू कैन रिमूव इन योर वे ऑल्सो। तो इसका क्लासिक साइन है आइटिस, इन्फ्लेमेशन यानी फीवर, न्यूक्लियर रिजिडिटी एंड चेंज ऑफ मेंटल स्टेटस, ठीक है। इसका क्लासिकल ट्रायल, एक ऐसा ट्रायल वाला ट्रायंगल वाला डब्बा बना के क्लिनिक पेज में डाल दें, ठीक है। यूजुअली फीवर में समी विद पेशेंट हाइपोथर्मिया, यूजुअली ठीक है, फिब्राइल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट स्टिफनेस क्या, स्पैजम ऑफ नेक्स्ट मसल ऑन फ्लेक्शन, जब फ्लेक्शन करेंगे तो स्पैजम फील होगा। और ये साइंस वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रूडजिन की साइन, ठीक है, जिन्स की साइन,
और कर्निक साइन। ब्रूट जीन्स के साइन में नेक साइन और लेग साइन भी है, ठीक है। नेक साइन क्या है कि व्हेन यू विल डू द फ्लेक्शन देयर विल बी, पहले पेशेंट को सुपाइन पोजिशन में लेटाना है, फर्स्ट स्टेप। देन यू विल डू द फ्लेक्शन ऑफ द नेक, पैसिव फ्लेक्शन प्रोड्यूसेस इनवॉलंटरी फ्लेक्शन ऑफ द हिप एंड नी। फिर क्या ब्रूट साइन की लेग साइन क्या है, पैसिव फ्लेक्शन ऑफ वन लेग प्रोड्यूस ऑटोनॉमिक फ्लेक्शन ऑफ द अदर। कर्निक साइन क्या है, एक्सटेंशन ऑफ नी, ठीक है। नी को एक्सटेंड करेंगे फ्रॉम फ्लेक्स थाई कॉजेज पैसिव रेजिस्टेंस, दिस इज ड्यू टू स्पैजम्स ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल, ठीक है। ब्रूट साइन की नेक्स्ट साइन क्या है, पेशेंट को सुपाइन पोजिशन में लेटाना है, नेक को फ्लेक्शन करना है तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली इनवॉल्ट्री तुम्हारा हिप एंड नी भी फ्लेक्स होगा। ब्रूट साइन की लेग साइन क्या है कि एक इसको फ्लेक्स करो एक लेग को तो दूसरा भी ऑटोनॉमिक अपना अब फ्लेक्स होगा। कर्निक साइन क्या है, एक्सटेंशन फ्लेक्स करो थाई को, उसको एक्सटेंशन करने का ट्राई करेंगे तो क्या बोलते हैं तुम्हारा पैसिव रेजिस्टेंस हो, क्यों होगा तुम्हारा स्पैजम ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल। क्यों स्पैजम होता है हैमस्ट्रिंग मसल के, शायटिक ना। अदर मैनिफेस्टेशन होगा फोटोफोबिया, शीजर, फोकल डेफिसिट, ठीक है। सर्टन बैक्टीरिया जैसे कि नेसेरिया मेनिंजाइटिस कि इनको स्किन मैनिफेस्टेशन जैसे कि पटिके एंड पार्पर परप्यूरे, आर्थराइटिस भी हो सकते हैं पेशेंट। फिर इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारे कहते हैं CBC नहीं है, CBC देखेंगे तो वाइट प्लेटलेट बहुत ज़्यादा है और कभी कभी कम भी हो सकता है, ठीक है, इन सीवियर इन्फेक्शन, ठीक है। सारे वाइट ब्लड सेल्स हमारी सोल्जर्स मारे जाएंगे इन सीवियर इन्फेक्शन। फिर प्लेटलेट काउंट भी रिड्यूस इन DIC, ठीक है, और इन फेस ऑफ मेनिंजाइकोकल बैक्टीरिया में, ठीक है, बैक्टीरिया में भी हो सकता है। फिर ब्लड कल्चर देंगे, ब्लड कल्चर में भी हम लोग पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फाइंड कर सकते हैं ओनली 50 to 75% पेशेंट। और सीरम प्रोल कैल्सिटोनिन ये तुम्हारे क्या करने, बैक्टीरिया और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रन, अगर लिमिटेड है तो मतलब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। फिर लंपा पंचो CSF एनालिसिस तो पिछले वीडियो में पढ़ा है कि ये तुम्हारा डायग्नोस है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, ठीक है। हम लोग को सबने करना एनालिसिस कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्शन 1 2 3 1 2 3 हम लोग पढ़ा था ई बुक से, यस। क्या पढ़ा था हमने कि इन्फेक्शन ऑन द साइट है, फिर ब्लीडिंग डायथेसिस है और रेस्ड ICP है, बस वेरी गुड। अनलेस द प्रोसीजर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। फिर CT हेड स्कैन, ठीक है, ये शोज मेनिंजियल एनहांसमेंट इन मेनिंजाइटिस। व्हाट डज इट शो, मेनिंजियल एनहांसमेंट इन मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस क्या, ठीक है। और इट इज़ हेल्पफुल टू रूल आउट अदर पैथोलॉजीज सच एज SAH, सेबलैप्सिस, मास लीजन्स, मिडिल ईयर साइनस, ठीक है। और हम लोग ने एक चीज़ तो किया नहीं कि ये पेज पढ़ दिया, मैं उसको एक्टिव और नेगेटिव इसके बाद कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या है, इट शुड बी डन बिफोर LP इन पेशेंट विद रेस्ड ICP और मास लीजन टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ हर्निएशन, ठीक है। रेस्ड ICP है या मास लीजन है तो रिस्क ऑफ हर्निएशन के हम लोग करना चाहिए। तो व्हाट आर द इंडिकेशन है उसका पहले लेट्स डू एक्टिव रिकॉल। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म 3 चीज़ वो मैंने याद रखते, नेसेरिया, हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। पैथोजेनेसिस क्या है कि 3 रूट ऑफ स्प्रेड है, ठीक है, कोलोनाइजेशन, ठीक है, फिर डायरेक्ट स्प्रेड है एक है, और फिर तुम्हारा लोकल इन्फेक्शन से बैक्टीरिया में हो जाएगा। तो क्या होगा तुम्हारा इस सब में कोलोनाइजेशन, ब्रीचिंग द एपिथेलियम, कोलेशन एपिथेलियम, फिर बैक्टीरिया, फिर बैक्टीरिया के बाद क्या होगा तुम्हारा ये तुम्हारा ब्लड ब्रेन बैरियर को ब्रीच करेगा और फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं CSF में चले जाएगा और मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हम लोग को क्या प्रॉब्लम है, हम लोग को प्रॉब्लम ये है कि वो हम लोग को डैमेज करेगा। कैसा होगा डैमेज होगा, क्योंकि तुम्हारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा, हम लोग बॉडी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा दैट इन द फॉर्म ऑफ साइटोकाइंस। सो व्हाट आर द साइटोकाइंस, IL-6/16 एंड TNF-alpha, ठीक है। ये डैमेज करेंगे एपिथेलियम डैमेज करेगा तो क्या होगा, सारा फ्लूइड्स एंडोथेलियम को डैमेज करेगा तो क्या होगा, एंडोथेलियल ब्लड वेसल्स, ठीक है। इस एंडोथेलियम को ब्लड वेसल को डैमेज करती है तो होगा तुम्हारा सेबेडिमा, वास्कुलर, फिर तुम्हारा ये रेस्ड ICP, ठीक है, ये सब होगा, सब प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यहाँ पे पैथोजेनेसिस खत्म, ठीक है, हो गया। फिर ये सब तुम्हारा सारा जो भी है ब्रेन में साइटोटॉक्सिक इंजरी, न्यूरोटॉक्सिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। व्हाट आर द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, ठीक है, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट बोला, ठीक है, फिर रीसेंट ट्रैवल, फिर रीसेंट एक्सपोजर, ठीक है, कोई समझ गया। फिर और क्या पढ़ा हमने, एक्टिव रिकॉल, हाँ, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट इसमें पढ़ लिया, डैग स्प्रेड, ओटाइटिस में क्या, फिर CSF नाइनोरिया, सीनस ओटोरिया, फिर HIV के लिए ये ड्रग इंजेक्शन, ठीक है, सॉरी
ठीक है, देख लो, इंजेक्शन देख लो। फिर क्लिनिकल फीचर टायर्ड रहेगा, फीवर, नेक रिजिडिटी और क्लासिकल टाइम क्या पढ़ते हैं, फीवर, नेक रिजिडिटी और ब्रेन में कुछ रहेगा, क्या है ये, चेंज इन मेंटल स्टेट। पेशेंट आएगा अल्टर्ड सेंसोरियम, वेरी बैड, अल्टर्ड सेंसोरियम। फिर हेडेक रहेगा और डिफ्यूज हेडेक रहेगा। फिर नेक रिजिडिटी रहेगा। फिर 3 साइन है, कर्निंग साइन, ब्रुजिंस्की लेग साइन, ब्रुजिंस्की नेक साइन, ब्रुजिंस्की नेक साइन, ठीक है, ये याद है, ठीक है। फिर अदर फोटोफोबिया, शीजर्स हो सकता है, पैपिलोएडिमा, ठीक है। फिर स्किन मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है, ठीक है। फिर आर्थराइटिस। फिर सीबीसी करेंगे तो डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का मैंने बोला एलिवेटेड कम होगा, आई प्लेटा कम होगा। फिर ब्लड कल्चर देख ऑर्गेनिज्म का पता कर सकते हैं। फिर सीरम प्रोलैक्टिन, कैल्सिटोनिन। फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्या है, तुम्हारा लंबार पंक्चर एंड CSF एनालिसिस, ठीक है। और ठीक है, फिर CT स्कैन हेड, CT स्कैन हेड है हम लोग को जो भी मास है, कुछ सब एमरेज है या कोई ट्यूमर है, ठीक है, मिडिली इन्फेक्शन, सॉरी ये सब में। और इसका पहले करना चाहिए कि बाद में करना चाहिए, विच शुड बी डन फर्स्ट, यू शुड बी डू CT फर्स्ट, ठीक है। CT फर्स्ट क्यों, क्योंकि हर्निएशन हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग क्या बोलते हैं LP करेंगे पहले पेशेंट इन ICP और मास लीजन, should be done before LP in patient with raised ICP or mass lesion to prevent the risk of herniation, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। सो व्हाट आर द इंडिकेशन, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि हम लोग को CT पहले करना है, व्हाट विल द क्लूज, ठीक है। वी विल गेट द फर्स्ट क्लू, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, हिस्ट्री ऑफ सीनस डिजीज, पेशेंट खुद बोलते हैं कि मास लीजन, स्ट्रोक या फोकल इन्फेक्शन है, न्यू ऑनसेट शीजर विद इन 1 वीक ऑफ प्रेजेंटेशन, पैपिलोएडिमा, एबनॉर्मल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, ठीक है, ये सब में करना है, ठीक है। सो दिस इज पार्ट 1, लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2।